यूपीएस को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी जानकारी दी। बायोटेक्नोलॉजी E3 को कैबिनेट की मंजूरी। आने वाले दिनों में बायो क्रांति होगी। बायो प्रोटीन, स्मार्ट प्रोटीन की नई फील्ड तैयार हो रही है। विज्ञान धारा स्कीम को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस योजना को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार लाई सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन की स्कीम। विपक्ष सिर्फ ओपीएस को लेकर राजनीति करता है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग उठ रही है। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा कि यूपीएस के लिए 25 साल की सेवा जरूरी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज देखिए कैबिनेट की अहम बैठक हुई। केंद्र कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। वही फैसलों की जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। तो देखिए केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना का ऐलान कर दिया है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस होगा। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस योजना के तहत अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने के बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन।